हेलो एवरीवन। आपकी आज मैं 6th क्लास साइंस पहला चैप्टर ले रही हूँ, पार्ट 1 भोजन। इसका मीन्स है ये कहाँ से आता है। पहला आपका ये है कि ये कहाँ से आता है। देन सबसे पहले आपको ये जानना है कि इसमें भोजन के बारे में कि ये कहाँ से आता है। इसमें सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि भोजन है क्या, भोजन क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले भोजन क्यों ज़रूरी है और क्या है, ये 2 क्वेश्चन का जवाब आपको चाहिए होता है प्रश्न का। तो इसमें भोजन में आप सबसे पहले ये बताएंगे कि जो हमारे शरीर के लिए एक ऐसा तत्व, एक ऐसा पदार्थ जो हमारे शरीर की यानी उसके मूवमेंट के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, उसके बढ़ने के लिए, उसके बॉडी के यानी कहने का मतलब है आपकी लंबाई को ले लो या आपकी आयु के अनुसार आपकी लंबाई बढ़ना या आपकी बॉडी का ग्रोथ होना, अच्छे से विकास होना, आपके शारीरिक मानसिक सब चीज़ों का यानी जो वृद्धि करता है, जो एक महत्वपूर्ण पार्ट के रूप में एक आपका काम करता है, सहायक होता है, वो आपका कहलाता है भोजन। यानी भोजन के बारे में फिर से आप सुने क्या है, एक ऐसा पदार्थ या एक ऐसा तत्व जो आपके शरीर के बढ़ने के लिए, शरीर के विकास के लिए, शरीर की एनर्जी के लिए, शरीर की ऊर्जा के लिए आपकी सहायक हो, आपके लिए ज़रूरी हो। ऐसा जो आपका पदार्थ या जो तत्व जो भी है वो आपका कहलाता है भोजन। यानी कहने का मतलब है आपके शरीर के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण एक अंग है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये भी जानना ज़रूरी होता है कि आखिर हम भोजन क्यों करें। जैसे क्वेश्चन है कि आखिर आप भोजन क्यों करें, भोजन करने से आपके शरीर के अंदर क्या हो सकता है और नहीं करने से क्या होगा। इन दोनों बातों को आपको जानना चाहिए। ये आपके पाठ के अंदर भी डिस्कस हुआ है। तो सबसे पहले बेटा मैं ये बताना चाहूँगी आप सभी को कि भोजन क्या है। ये मेरे ख्याल से मैंने आपको अभी 2 बार बता दिया। उसके बाद ये जान लें आप कि भोजन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बिना भोजन किए आपके शरीर का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, आपके शरीर में कोई विकास नहीं हो पाएगा, आपके शरीर में कमजोरी आएगी, आप कोई काम नहीं कर पाओगे, आपको थकान महसूस होगी, कमजोरी होगी, आप कोई काम नहीं कर पाओगे। देन आप फील करोगे हमेशा कि रेस्ट को यानी आराम करें, सो जाए, तो उससे आपके शरीर का ग्रोथ तो होने से रहा, फिर आप अपने काम को भी नहीं कर पाएंगे, थकान भी महसूस करेंगे और ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फिर आपकी बीमारी का रूप लेती हैं। तो यानी कहने का मतलब है कई सारे पॉइंट हो गए कि हमें भोजन करना क्यों ज़रूरी है। यानी एक तो हमारे शरीर के विकास के लिए, दूसरा हमारी मानसिक विकास में सहायता के लिए। मानसिक विकास भी इससे जुड़ा हुआ है, आपके शारीरिक विकास से ही आपका मानसिक विकास जुड़ा हुआ है। आपके शरीर का विकास होगा, उसी अनुसार आपके बौद्धिक स्तर पर भी प्रभाव पड़ता है। और इन सब का जो भी ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं, यानी ये सब किस पर निर्भर है, भोजन। तो यानी आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि भोजन क्यों जरूरी है, क्यों और क्या। तो ये क्यों और क्या, ये दोनों क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। भोजन क्यों जरूरी है और भोजन क्या है। तो यानी क्यों जरूरी है, क्योंकि आपके शरीर के बिना भोजन के आपके शरीर का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, आपके शरीर का विकास नहीं हो पाएगा और शारीरिक छोड़िए मानसिक विकास में भी ये सहायक है। और बिना भोजन के आपको थकान, एनर्जी, ऊर्जा की कमी, आपका थकान या जो भी आपके शरीर के अंदर जो विकास के अंदर गिरावट आएगी वो आपके बीमारी का कारण बनेगी। तो इसका मतलब कि ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई और भोजन क्या है वो भी आपको क्लियर है। तो भोजन क्या है, इसमें ये भी मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसा तत्व, एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा फैक्टर जो आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। देन बेटा अब आपके सामने सेकंड पॉइंट आता है स्रोत। स्रोत क्या है। स्रोत में जैसे आप भोजन के स्रोत क्या मानते हैं, क्या क्या सोर्सेज आप मानते हैं। तो बेटा सबसे ज़्यादा आपके मेरे ख्याल से आपने छोटी क्लास के अंदर शायद पढ़ा भी होगा पिछली क्लास में
और नहीं तो प्लीज़ एक बार मैं फिर से बताती हूँ कि आपके भोजन के जो मुख्य स्रोत है वो एक तो आपका स्रोत में यानी पेड़ पौधे और दूसरा आपका है जंतु। ये दोनों चीज़ें आपके स्रोत के अंदर आती हैं, यानी भोजन के जो मुख्य स्रोत हैं वो ये दोनों हैं, पहला पेड़ पौधे और दूसरा जंतु। आपके भोजन का स्रोत इन दोनों पर डिपेंड है। जैसे पेड़ पौधे में आप पेड़ पौधे के बहुत सारी चीज़ों को आप सेवन भोजन के रूप में लेते हैं, जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, बीज। ये आप पेड़ पौधे के ये इन सभी पार्ट्स को आप खाने के भोजन के स्रोत के रूप में लेते हैं। मेरे ख्याल से बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी जानते हैं। पेड़ पौधे का अगर जड़ है, जैसे आपका एक ऑप्शन में जैसे आप उदाहरण में ले लेंगे मूली है, गाजर है, ये सारी चीज़ें आपकी क्या है भोजन के आप भोजन के स्रोत ही हैं या आपके, आप इसको लेते हो खाने के रूप में। सभी जानते हो, सभी बच्चों को गाजर अधिकतर पसंद होती है। गाजर है, मूली है, सलजम है, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, पेड़ पौधे का क्या है बेटा, ये जड़ ही तो है जिसे हम भोजन के रूप में लेते हैं। तो यानी कि जड़ है, तना है, तने में भी आप लेते हो, तने का भी आप जानते हो। सबसे इसका मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट आप रोज़ खाते हैं, अधिकतर बच्चों को पसंद होता है, आलू। तो इसका मतलब कि हम इन सब से जुड़े हुए हैं, यानी पेड़ पौधों पर पूरी तरह से हमारा भोजन एक तरीके से डिपेंड है, यानी हमारा भोजन जो है वो पेड़ पौधों पर पूरी तरह से डिपेंडेबल है, पूरी तरह से निर्भर है, क्योंकि ये मुख्य स्रोत है हमारा। अच्छा, उसके बाद हम जंतु की बात करें तो आपका भोजन का मुख्य स्रोत जंतु भी है, कई रूपों में है। एक तो नॉन वेजिटेरियन, जैसे वो तो आप जानते ही हैं, वो तो डायरेक्ट सेवन करते हैं, जैसे मछली है और लेते हैं भोजन के रूप में। और लोग नॉन वेजिटेरियन तो उनका डायरेक्ट बेटा आपको पता ही है कि उसके पार्ट्स को भोजन के रूप में लेते हैं। तो उस तरीके से आप डिपेंड हो एनिमल्स पर। जस्ट एक में नॉन वेजिटेरियन के अलावा वेजिटेरियन के अंदर अगर अपन डाल के देखें तो आप एक तरीके से डायरेक्ट जो स्रोत है आपका नॉन वेजिटेरियन के अलावा वेजिटेरियन के अंदर वो है मिल्क। आप सभी जानते हैं मिल्क मेरे ख्याल से एक महत्वपूर्ण आपका भोजन का एक पार्ट है, जो बॉडी के ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है, बॉडी के आपके मूवमेंट के लिए भी ज़रूरी है। आप सभी को पता है दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके शरीर के विकास के लिए, और दूध किससे मिलता है वो भी आप सबको पता है। तो आप कहीं ना कहीं जंतु पर निर्भर है, ये बात सिद्ध हो गई। तो इसका मतलब कि भोजन क्या और क्यों, ये दो क्वेश्चन का जवाब मिला। फिर बेटा सेकंड पॉइंट आपका इस पार्ट के अंदर डिस्कस में है स्रोत। देन स्रोत क्या है भोजन का, तो वो आप बता सकते हैं पेड़ पौधे और जंतु। और पेड़ पौधे के भी किन किन पार्ट्स को हम भोजन का मुख्य स्रोत मानते हैं वो, और जंतु के क्या क्या स्रोत मानते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार डिस्कस में एक बार आप पढ़ लेंगे, फिर मैं दोबारा से रिपीट करूँगी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो। नेक्स्ट आप जानते हैं संतुलित भोजन के अंदर अगर आप देखिए बात करें तो बेटा संतुलित भोजन में भी आप बता सकते हैं कि भोजन भी ऐसा नहीं, हम स्रोत जान लिए, लेकिन आपको ये नहीं कि भोजन आप कैसा भी भोजन कर रहे हैं तो आपके यानी वो शरीर के विकास में सहायक ही होगा। कभी कभी कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको ज़्यादा लेने से वो हमारे शरीर के विकास में रुकावट भी बन जाती है। तो इसका मतलब कि हमें भोजन कितना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है भोजन कितना लेना चाहिए। जैसे पहले ये क्यों और क्या, फिर स्रोत क्या है, फिर संतुलित भोजन का ये मुख्य आधार है कितना। तो इस कितना का वर्ड है संतुलित भोजन, यानी भोजन कितना होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए और कितनी इसकी परसेंटेज होनी चाहिए, वो आपका कहलाता है संतुलित भोजन। यानी एक ऐसा भोजन जो आपके प्रतिशत मात्रा के आधार पर आपके शरीर की हर ज़रूरत को पूरा करे, हर आवश्यकताओं की, शरीर के हर अंग की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, ऐसा जो भोजन हो वो आपका संतुलित भोजन कहलाता है, जिसके घटक आपको पता है
संतुलित भोजन के जो घटक होते हैं वो आपको पता है, पहले भी छोटी क्लास के अंदर भी डिस्कस होते हैं बेटे, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी बता दूँ। प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है और विटामिन है एंड खनिज लवण है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत होती हैं, ये आपके संतुलित भोजन के ये महत्वपूर्ण घटक हैं। तो आपको मेरे ख्याल से ये चीज़ें डिस्कस में जो मैंने आपको किया वो सारी चीज़ें बेटा अपने दिमाग के अंदर अपने अच्छे से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते जाएं। मैं फिर से आपको एक बार डिक्टेट कर रही हूँ, पॉइंट आप चाहे तो नोट्स कर लें और इस तरह से आप नोट्स को भी बना सकते हैं अपने पॉइंट को लेके। भोजन क्यों और क्या, स्रोत क्या है भोजन के, और फिर इस स्रोत के आधार पर आपका भोजन कैसा होना चाहिए और कितना होना चाहिए। ये कैसा और कितना, यानी ये 2 पॉइंट का जवाब है आपका संतुलित भोजन। और फिर उसके बाद आपका आता है आवश्यक तत्व। आवश्यक तत्वों के अंदर आपके घटक जो मैंने बताए वो आपके घटक हैं, ये मैंने आपको लिखवा दिया यहाँ पर। कैसा और कितना, ये परसेंटेज वाइज आपकी बॉडी के अंदर हर चीज़ें ज़रूरी का मायने रखती हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, खनिज लवण है। ये सारी चीज़ें आपके महत्वपूर्ण घटक हैं संतुलित भोजन के। आवश्यक तत्व यानी आवश्यक जो तत्व है, इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो जैसे आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उसके कुछ उसके पार्ट्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं उसके लिए। जैसे आप मान लो सब्ज़ी बना रहे हैं तो सब्ज़ी में आपको ज़रूरी है टमाटर भी हो, आलू भी हो, मसाले भी हो, नमक भी हो। तो ये सारी चीज़ें कहने का मतलब है, और मसाले में भी जैसे मान लो हल्दी है, धनिया है, कुछ भी है, तो ये सारी चीज़ें जो आपकी कहलाती हैं वो इसके घटक ही होते हैं, यानी कि उस भोजन के जो महत्वपूर्ण घटक माने गए हैं वो इसको बोलते हैं आवश्यक तत्व जो ज़रूरी होते हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ लिक्विड में बना रहे हैं, द्रवित अवस्था में बना रहे हैं, कोई भी चीज़ शेक बना रहे हैं, जूस बना रहे हैं, तो उसके महत्वपूर्ण घटक हो गए। जैसे दूध है, आपने दूध को लिया, उसके अंदर आप कोई फ्लेवर डाल रहे हैं तो वो उसका एक अंग हो गया। स्वीट या सॉल्ट यानी नमक या चीनी डाल रहे हो तो वो उसका घटक हो गया। तो कहने का मतलब है कि जो ज़रूरी हो, जो यानी भोजन के तैयार करने के लिए जो ज़रूरी हो वो कहलाते हैं आवश्यक तत्व। ये भोजन के महत्वपूर्ण अंग या भोजन के महत्वपूर्ण पार्ट जो भोजन को तैयार करने के लिए ज़रूरी होते हैं वो कहलाते हैं आवश्यक तत्व। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिए, जैसे आपको सब्ज़ी बनानी है तो मसाले, नमक या जो आपको भी ऐड करना है, जो अलग से कुछ भी और डालना है, धनिया है या कुछ भी है, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर जो ऐड करते हो जिससे भोजन तैयार हो रहा है वो भोजन का आवश्यक तत्व ही तो हुआ। तो इस तरीके से आपके इस पार्ट के अंदर हम एक एक स्टेप वाइज हर एक चीज़ को पढ़ते जाएंगे। एक चीज़ और बताना चाहूँगी बेटा, भोजन के प्रकार। अब जैसे भोजन, नेक्स्ट आपका जैसे पॉइंट है भोजन के प्रकार। अब भोजन के प्रकार में आप यानी ये भी बता सकते हैं भोजन का प्रकार कैसा होना चाहिए, है ना। भोजन का प्रकार यानी किस तरीके से भोजन, कितने तरीके का यानी भोजन होता है। अब इसका तो उत्तर हम कैसे दें, क्योंकि आप जानते हैं हमारे भारत देश में न जाने कितने लोग, कितने तरह के धर्म के लोग रहते हैं, सबके भोजन अलग अलग होते हैं, सबके आइटम अलग अलग होते हैं। तो आप जितने तरीके के धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं उन सब के अपने भोजन के सबके यानी सबका अपना अपना अलग अलग तरीके का भोजन होता है। तो कहने का मतलब अगर आपको बात की जाए कि कितने तरीके के भोजन, तो इसका जवाब आप शायद नहीं दे पाएंगे। बहुत तरीके के भोजन होते हैं और सबके अपने अपने धर्म के अनुसार होते हैं, सबके अपने अपने देश के अनुसार होते हैं। तो इस चीज़ का ये डिपेंड नहीं करता कि कैसा भोजन हो, बस आपके शरीर के लिए जो आवश्यक हो वो उस भोजन में है या नहीं, ये आपको देखना होता है। यानी इस पार्ट के अंदर आपको यही जानना है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये कहाँ से आता है। ये पहले तो आपको इसके सोर्सेज जानने की, ये कहाँ से आता है, तो ये जानना है आपको कि ये कहाँ से आता है। फिर
भोजन आपके बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है और ये आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए किस तरह से सहायक बनता है, आपके बॉडी की ग्रोथ में किस तरह से एक महत्वपूर्ण अंग बनता है भोजन, जो आपके विकास के लिए ज़रूरी हो जाता है। अगर आप भोजन न करें तो मैंने पहले भी बताया आप बीमार हो जाओगे, तो बीमारी ना हो इसके लिए और आपकी एनर्जी के लिए, आप किसी भी काम को अच्छे से कर पाएँ उसके लिए, ये सभी के लिए भोजन ज़रूरी है। तो क्वेश्चन ये भी है कि अब ये कहाँ से आता है, तो मैंने आपको बताया इसकी सोर्सेज आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। जैसे मैंने बताया इसके मेन डिपेंडेंट सोर्सेज हमारा जो भोजन का है वो पेड़ पौधे भी है और जंतु भी है। जैसे अनाज है, मसाले हैं, गेहूं है, चना है, मूंग है, दालें हैं, तो ये सारी चीज़ें किस पे हैं डिपेंड, पेड़ पौधों पर। तो हम कहीं ना कहीं क्या पूरी तरीके से लगभग डिपेंड है पेड़ पौधे पर। और जंतु की भी बात करें तो हम उनसे भी अछूते नहीं हैं। जंतु भी आपको पता है कई तरह के होते हैं, पानी में रहने वाले, नभ में रहने वाले जिनको आप नभचर बोलते हैं, पानी में रहने वाले को बोलते हैं जलचर। तो बेटा इस तरीके से आपने जैसे जो भी पढ़ा है, जलचर है, नभचर है, तो जहाँ पे भी रहने वाले जंतु होते हैं तो उनको आप उस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, तो वो अपनी जगह के अनुसार उनकी यानी भिन्नता होती है, उनकी विभिन्नताएं जो होती हैं उनके वास के आधार पर हम कहते हैं। जैसे जलवासी हैं या यानी नभचर हैं तो वो आकाश में उड़ने वाले हैं, पानी के अंदर रहने वाले अगर जंतु हैं तो वो इस तरीके से हैं। तो आपको बेटा इस पार्ट के अंदर यही जानना है कि आपका कहीं ना कहीं फूड यानी कहने का मतलब जो भोजन है वो जंतु पर भी निर्भर करता है। तो इस तरीके से हमें जानना है कि वो आप डिपेंड उन पर भी हैं। जैसे मैंने आपको दूध बताया, आप दूध के लिए तो आपको पता है आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक महत्वपूर्ण पार्ट है दूध। तो दूध भी एक आवश्यक अंग हो गया आपका तो फूड का। तो आप किस पे डिपेंड हो गए, जंतु पर हो गए। तो इस तरीके से आपको इस लेसन के अंदर यही जानना है। आज मेरा जो भी डिस्कस था वो आपको मैंने बता दिया। भोजन के प्रकार के अंदर आप जैसे जवाब देंगे तो आप भोजन के प्रकार में लास्ट पॉइंट पर आप ये भी कह सकते हैं बहुत सारे इसके प्रकार हैं जिसको हम डिवाइड करते हैं अपनी अपनी यानी देश के अनुसार, धर्म के अनुसार, है ना। तो इसमें एक एक करके हम हर एक पॉइंट को और अच्छे से जानेंगे। तो इस तरीके से आपको इस लेसन के अंदर आपको जानना यही है कि कितने तरीके के पेड़ पौधे हैं, कैसे कैसे आप उन पर डिपेंड हैं, उनको आप फूड के फॉर्म में कैसे लेते हैं, फूड के अंदर कैसे रखते हैं। अब जैसे मान लो मैंने आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा, मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाती हूँ। जैसे पेड़ पौधे हैं, पौधों की कैटेगरीज को भी तो बांटा गया है, मैंने शायद आपने पढ़ा भी होगा। जैसे शाक, झाड़ी और वृक्ष। तो पेड़ पौधे की 3 कैटेगरी हो गई। शाक मतलब बहुत छोटे, झाड़ी मतलब उससे बड़े और वृक्ष मतलब बहुत बड़े। तो इस तरीके से 3 कैटेगरीज हो गई पौधों की। तो पौधों की जो तीनों कैटेगरीज हैं उन पर हमारा यानी भोजन कहीं ना कहीं उन तीनों पर कहीं ना कहीं बिलोंग करता है, कहीं ना कहीं पूरी तरह से उन पर डिपेंड करता है। यानी कि हम शाक के फॉर्म में भी हम लेते हैं, जो शाक के रूप में हम ग्रहण करते हैं वो भी भोजन का ही आधार है, भोजन का ही आधार बनता है। जो आपका झाड़ी के अंदर आते हैं उसमें भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपके भोजन के महत्वपूर्ण अंग कहलाती हैं। उसी तरह से वृक्ष है, वृक्ष के अंदर वृक्ष को भी आप भोजन का ही एक पार्ट मान सकते हैं। जैसे मान लो आपका है, बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे आपका नारियल है, खजूर है, बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा हुआ है ना, उनसे आपका क्या रिश्ता है, खाने का है ना, आप ग्रहण तो करते हैं ना अपनी बॉडी के अंदर उनको, तो किसी न किसी तरीके से वो आप ले रहे हो ना अपनी बॉडी के अंदर। तो बस भोजन आप यानी भोजन जो है वो आपका वो पौधे के फॉर्म में आप ग्रहण कर रहे हो। तो आप एक तरीके से उन पर निर्भर, चाहे वो उनके कोई सा भी प्रकार हो, चाहे शाक के फॉर्म में हो, चाहे झाड़ी के फॉर्म में हो, चाहे वृक्ष के फॉर्म में हो, यानी पेड़ पौधे के भी हम तरह तरह के प्रकार को भी हम अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लें। उसी तरह से मैंने जंतु की बात की, जंतु भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, पानी में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले, या फिर आप बात करते हैं स्थल पे रहने वाले। तो हमारा भोजन इन सब से कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो हम इनकी जो विभिन्नताएं हैं
उनकी विभिन्नताओं को जानते हुए और उसको भोजन से जोड़ते हुए हमें इस पाठ के अंदर ये डिस्कस करना है, जो मैं हर क्लास में आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाती जाऊंगी। चैप्टर में जो भी पार्ट आपका डिस्कस का है सिस्टमैटिक तरीके से, उसी तरीके से मैं आपको ले रही हूँ। तो ये प्लीज़ आज की क्लास के अंदर जो आपने नोट किया है वो एक बार अच्छे से बेटा देख लें कि क्या क्या चीज़ें आपने आज पढ़ी है ना, क्या क्या चीज़ें आपने देखी, क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताई। आप प्लीज़ ध्यान से सुनेंगे तभी हर क्लास में समझ में आएगा, क्योंकि अगर आपने क्लास मिस की और नहीं सुना तो आप लिंक से हट जाएंगे, फिर आपको वो चीज़ सिस्टमैटिक समझ में नहीं आएगी। तो प्लीज़ क्लास को कंसीडर करें, रेगुलर करें और ध्यान से सुने। कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर करें और एक स्टेप बाय स्टेप अपने पॉइंट्स को बेटा नोट भी करें। आप थोड़े थोड़े आप बड़े भी हो गए हैं, 5th क्लास क्रॉस कर लिए हैं, तो एक बार अपना खुद ज़रा सा जो भी पॉइंट मैंने बताया उसको नोट करते हुए उसको डिक्टेट करें, कॉपी के अंदर में नोट करें। अगर आपको कोई इसमें भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइएगा, मैं इसको अपने हिसाब से आपको फिर से डिक्टेट करके बोलूँगी। तो प्लीज़ एक बार ये आज का जो आपका क्लास लेक्चर है वो प्लीज़ अपना ढंग से एक बार फिर से देख लें पॉइंट वाइज कि आज आपने क्या पढ़ा साइंस के क्लास के अंदर, तो आप कम से कम कंफ्यूज नहीं रहेंगे। आपका एक सिस्टमैटिक चलता रहेगा, आपको लगेगा कि साइंस की फर्स्ट क्लास के अंदर हमने ये पढ़ा और मैम ने हमें ये बताया। तो मैं आज आपको फिर से एक बार रिपीट करती हूँ बेटा कि आज आपने क्या पढ़ा। पाठ 1 आपका भोजन है। भोजन के अंदर ये आपका कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है, एक टाइटल है कि कहाँ से आता है, ये आपका पार्ट है कहाँ से आता है भोजन। तो उसके अंदर आपको कई सारी चीज़ें जाननी हैं। जैसे पहले मैंने बोला कि आपको भोजन क्या है, पहले तो यही जानना है, फिर भोजन क्यों और क्या, तो इन 2 चीज़ों का मैंने आपको जवाब दिया बेटा। फिर मैंने बताया इसके स्रोत इसमें आपको बताया पेड़ पौधे और जंतु। पेड़ पौधे के भी विभिन्न प्रकार बताए मैंने, पेड़ पौधे के जो विभिन्न भाग है उसको आप भोजन में कैसे ग्रहण करते हैं, ये सारी चीज़ों का मैंने आपको समझाया। फिर मैंने जंतु के बारे में बताया कि जंतु भी आपका किस तरह से डिपेंड कर, आपका पूरी तरह से भोजन जंतु पर भी कैसे निर्भर है। फिर आपको बताया संतुलित भोजन कैसा और कितना, ये वर्ड जो आता है ना वो बेटा वो संतुलित भोजन ही है, यानी आपका भोजन कैसा हो और कितना हो। तो इन 2 चीज़ों का उत्तर संतुलित भोजन ही है, यानी कैसा भोजन जो आपके शरीर की हर आवश्यकताओं को पूरा करे और आपके शरीर के विकास में सहायक, ठीक है। और फिर आपके इसके घटक मैंने बताए कि संतुलित भोजन का जैसे महत्वपूर्ण घटक पूछेंगे तो महत्वपूर्ण घटक आप बता सकते हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, खनिज लवण है। अब जैसे प्रोटीन है वो आपको पता है दूध में है, दाल में है, सोयाबीन में है ना, पनीर में है, वो बच्चों आप सबको पता है। फिर आपने कार्बोहाइड्रेट भी आपको पता है बेटा गेहूं में है। अनाज तो मैक्सिमम जितने भी अनाज से रिलेटेड है ना बेटा वो सारे कार्बोहाइड्रेट ही हैं, कई सारी सब्जियों के अंदर भी हैं। तो इस तरीके से आप कार्बोहाइड्रेट को भी बता सकते हैं। विटामिन तो मेरे ख्याल से आप सबको नॉलेज भी होगा खुद भी कि विटामिन भी कितने तरीके के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और जितने भी तरीके के विटामिन होते हैं, ई भी है, 12 भी है, के भी है, ये सारे विटामिन आपके शरीर के विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। और इनके स्रोत क्या है, ये हम क्या खाएं जहाँ से हमें ये मिले, तो वो सारे स्रोत का भी डिस्कस हम अलग अलग करेंगे जैसा भी लेक्चर में आपके आगे आता जाएगा। तो आप जैसे प्रोटीन मैंने अभी आपको जल्दी बता भी दिया है, तो ये देख लें। खनिज लवण है तो बहुत सारी चीज़ों में सब्जियों के अंदर है, तो ये खनिज लवण की भी सूक्ष्म मात्रा हमारे शरीर के विकास में सहायक होती है, ये भी ज़रूरी होती है बेटा। उसके बाद मैंने आपको बताया आवश्यक तत्व, जैसे मैंने आपको बताया आपने जूस बनाया, मैंगो का शेक बनाया तो उसके लिए दूध ज़रूरी है, आम ज़रूरी है, नमक या चीनी ज़रूरी है, आइस ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार करने के लिए ज़रूरी है। तो जो तैयार करता है भोजन को वो आपका कहलाता है आवश्यक तत्व, ठीक है, उसके महत्वपूर्ण भाग भोजन के, ठीक है। फिर आपका है भोजन के प्रकार, मैंने इसको बताया ही आपको कि बहुत तरीके के प्रकार हैं जिसका हम डिस्कस करना आसान नहीं, क्योंकि हमारे देश में बहुत तरह के लोग हैं, डिफरेंट तरीके के लोग हैं, उनके ट्रेडिशंस अलग हैं, उनके धर्म अलग हैं और उसके अनुसार उनके आइटम्स अलग अलग हैं। तो आज का लेक्चर बेटा इतना ही आपका, तो प्लीज़
जो भी आपका है वो क्लास रेगुलर रखें और आज के लेक्चर के बाद जो भी आपका पार्ट नेक्स्ट आपका होगा वो नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।